आज के इस वीडियो में हम दो बातें जानने वाले हैं। एक तो आरटी के तहत जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि आरटी के तहत आप जिस विद्यालय में बच्चे का एडमिशन करवाते हैं वहां पर आपके बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले जान लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट आपको 3 यहाँ पर अपलोड करने होंगे और एक बच्चे की फोटो अपलोड करनी होगी। सबसे पहले है निवास का प्रमाण पत्र। निवास के प्रमाण पत्र में यहाँ पर कई डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपके नहीं होगी। मूल निवास यहाँ पर आप लगा सकते हैं, बच्चे का है तो बच्चे का लगा दीजिए या फिर माता पिता में से किसी एक का मूल निवास लगा सकते हैं। अगर मूल निवास नहीं बना हुआ है तो राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड भी नहीं है तो आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, बिजली का बिल अपलोड कर सकते हैं या फिर पानी का बिल अपलोड कर सकते हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है जन्म का प्रमाण पत्र। जिस बच्चे का आप एडमिशन करवा रहे हैं उसका जन्म का प्रूफ आपको अपलोड करना है। यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, 4 में से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र भी बच्चे का नहीं है, बच्चे का कोई हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट है, डिस्चार्ज है या डॉक्टर के द्वारा अन्य कोई प्रमाण पत्र दिया गया है वो भी अपलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास नहीं है तो आंगनवाड़ी के द्वारा प्रमाणित करके एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, वो तुरंत बन जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 3 नंबर जो पॉइंट है, बालक बालिका के दुर्लभ वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र। इस डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है, ये डॉक्यूमेंट तुरंत नहीं बनता है। और आरटी के तहत कैटेगरी से संबंधित कोई प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, बच्चे का है तो बच्चे का अपलोड कर सकते हैं या फिर माता पिता में से किसी एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई जनरल कैटेगरी में है तो सामान्य जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। एससी और एसटी कैटेगरी में है तो इस कैटेगरी का आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके अलावा 4 पॉइंट और भी नीचे दिए गए हैं। इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करते हैं तो आपके बच्चे का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। नॉर्मल सामान्य कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बच्चे का सिलेक्शन होने का चांस कम रहेगा। आरक्षण के हिसाब से बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए नीचे ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप एक शपथ पत्र इनसे संबंधित अपलोड कर सकते हैं। उस शपथ पत्र को आपको वेरीफाई भी करवाना होगा, पार्षद के द्वारा या फर्स्ट ग्रेड टीचर के द्वारा या फिर वकील के द्वारा नोटरी भी करवा सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी से संबंधित सारी डिटेल उस शपथ पत्र में होनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य कोई कैटेगरी आपके लागू होती है तो उससे संबंधित अगर कोई प्रमाण पत्र आपका बना हुआ नहीं है तो एक शपथ पत्र आपको बनाना है और वो शपथ पत्र साथ में अपलोड करना है और उस शपथ पत्र को आपको पार्षद या टीचर या फिर नोटरी के द्वारा प्रमाणित करना है और उसके बाद अपलोड करना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना, जब आप विद्यालय में डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो ये कैटेगरी सामने दी गई है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके वहां पर सबमिट करवाना होगा। अभी तो आपका काम शपथ पत्र से हो जाएगा, लेकिन आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर उसकी कॉपी आपको जमा करवानी होगी। अब 2 नंबर पॉइंट हमारा आता है कि बच्चे का सिलेक्शन आरटी के तहत कैसे होगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जिस वार्ड में आप आते हैं उसी वार्ड में अगर विद्यालय है तो सबसे पहले उसी विद्यालय को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके आसपास के विद्यालय जहां पर कम बच्चे एडमिशन करवाते हैं वहां उस विद्यालय को 2 नंबर पे आपको सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार 1-2 विद्यालय आपको और चेक करना है। जो नए विद्यालय आरटी से जुड़े हुए हैं उन्हें आपको प्राथमिकता देनी है, उन विद्यालय का नाम आपको फॉर्म में भरना है। इसी प्रकार और भी विद्यालय आपको चेक करने हैं जहां पर कम फॉर्म भरे जाते हैं तो उस विद्यालय को आपको सिलेक्ट करना है। जिस विद्यालय में ज्यादा संख्या में फॉर्म आते हैं तो उसकी मेरिट भी हाई रहेगी और मेरिट हाई रहेगी तो आपके बच्चे का सिलेक्शन होने का चांस भी कम रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस विद्यालय में कम आरटी के तहत फॉर्म भरे जाते हैं उस विद्यालय को आपको सिलेक्ट करके फॉर्म में फिलअप करना है और कैटेगरी से संबंधित दस्तावेज आपको साथ में अटैच करना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से विद्यालय में कितने नंबर पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। उसके आधार पर ही आपको डॉक्यूमेंट विद्यालय में जमा करने हैं और उसी विद्यालय की रिपोर्टिंग आपको ऑनलाइन देनी है। एक ही विद्यालय की रिपोर्टिंग आपको ऑनलाइन देनी होगी। कैटेगरी से संबंधित अगर डॉक्यूमेंट आपके तैयार नहीं है तो अभी से तैयार करने शुरू करें ताकि समय पर आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, ताकि डॉक्यूमेंट की वजह से आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट ना हो।
आरटी के तहत समय समय पर जो नई अपडेट आगे आएगी उसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म भरवाने की लास्ट डेट 15 मई है। लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है, अभी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।